बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला के रहने वाली पीजी के छात्र मधुरिता एक अपने यूनिवर्सिटी के काम से दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पहुंचता है। यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में पहुंचता है और अपना काम को अलग अलग कार्यालय और अलग अलग काउंटर में पहुंचकर पूर्ण करता है। भागा दौड़ी व्यस्तता के बावजूद भी अथक प्रयास करने के बाद उसका काम संपन्न हो जाता है, यानी सभी ऑफिस के कागजात को कंप्लीट कर लिया जाता है। और भरने के बाद पूर्व नियोजित एक दोस्त से मिलने मधुबनी की तरफ रुख करता है। तो सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी के रास्ते दरभंगा जंक्शन पर पहुंच जाता है। वहां पंक्ति में लगकर, कतार में लगकर रेलवे का टिकट लेता है और फिर धीरे धीरे कदमों से रेलवे प्लेटफॉर्म की ओर रुख करता है। दोस्तों, मधुरिता जो पीजी की छात्र है, वह सभी एक एक रूल को जो रेलवे के द्वारा निर्देशित किया जाता है उनको पालन करते हुए टिकट ले चुका है और आराम से रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद देखता है कि एक जो ट्रेन है अब कुछ ही मिनट में आगे की तरफ जाने वाली होती है और वो ट्रेन की जो दिशा होती है वो मधुबनी की ओर ही होती है। लेकिन जो ही उसके नजदीक पहुंचता है, ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार लेता है और आगे की तरफ रुख करता है। दोस्तों, आगे की तरफ रुख करने के दौरान ही मधुरिता एक जोर की आवाज लगाते है और पूछता है कि क्या यह ट्रेन मधुबनी जाएगी। दोस्तों, उसमें एक जो यात्री होता है सर हिलाते हुए नजर आता है। सर हिलाते ही मधुरिता ये समझती है कि ये ट्रेन अब सीधे मधुबनी की ओर जाएगी। दोस्तों, अब मधुरिता के पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे ट्रेन अपनी रफ्तार को पकड़ रही थी, अपनी दिशा की तरफ बढ़ रही थी। वही कुछ ही पल था कि वो चलती हुई ट्रेन को लपके और धड़ाक से किसी बोगी में बैठ जाए। और यही करने के लिए वो ज्यादा देर नहीं लगाता है। वो सोच लेती है कि ये ट्रेन मधुबनी जा रही है, अगर ये मिस हो जाती है तो शायद दूसरा ट्रेन के लिए कब तक इंतजार करना होगा और कितने देर रेलवे स्टेशन में बिताना होगा, इनकी पुख्ता कोई भी जानकारी नहीं है, या बहुत लेट भी हो जाएंगे। अभी सही वक्त है कि मैं जल्दी रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, टिकट भी ले लिया और सामने ट्रेन भी है। यही सोचकर मधुरिता जल्दी से चलती हुई ट्रेन को लपक के पकड़ती है और सीधे एक बोगी में घुस जाती है। घुसने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेती है और अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होती है कि जिसकी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई ट्रेन मिल जाएगी और शायद वो इतनी जल्दी अपने दोस्त के यहाँ मिल पाएगा और उसके साथ पार्टी करेगी, बहुत सारे बातें होगा, किससे जो पुरानी यादें हैं जमकर एक दूसरे के साथ बांटेंगे। खुशी का एक माहौल होगा क्योंकि दोस्त है और इतने समय के बाद दोनों की मुलाकात होगी। ये तमाम बातें, ख्याले, विचार उनके मन में अप एंड डाउन हो ही रहा था। और एक सीट पर आराम से बैठी हुई अब ट्रेन एक अच्छे खासे रफ्तार की ओर आगे बढ़ रही थी और चैन और खुशी के साथ मन में अलग अलग उमंग तो आ ही रहा था। दोस्तों, कुछ ही समय के बाद टीटी साहब आता है। सभी का टिकट चेक करते हुए जब मधुरिता की बारी आती है तो उन्हें कहा जाता है कि आप टिकट दिखाइए। बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ मधुरिता अपने बैग से टिकट निकालकर टीटी के आगे कर देता है। दोस्तों, टीटी साहब एक बार टिकट को देखता है और फिर उसी लड़की यानी मधुरिता को देखती है। फिर टीटी एक बड़े ही नरम स्वभाव भाव से मधुरिता को कहता है कि आपको फैन देना पड़ेगा। फिर मधुरिता चौंक जाती है कि सर, फैन किस बात की, मैंने तो टिकट ले रखी है और टिकट आपके हाथों में मैंने ही दी है। कहता ये बात सही है, लेकिन किसी के गिरे हुए टिकट उठाकर मुझे दे देना और यात्रा, ये गाड़ी समस्तीपुर से आ रही है, समस्तीपुर से सीतामढ़ी जा रही हो, उनका फैन भरना होगा, क्योंकि ये टिकट मधुबनी वाली है जो प्लेटफॉर्म पर किसी का गिर गया होगा और वो उठाकर सीधे ट्रेन में बैठ गई।
अब मधुरिता बेहद ही हैरान परेशान हो जाता है, भावुक हो जाती है कि क्या वो टीटी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि वो इसलिए बैठी है कि उन्हें मधुबनी जाना है। दोस्तों, फिर मधुरिता टीटी से कहता है क्या यह ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी? बोलता है हाँ। कहते नहीं। मधुरिता घबरा जाती है और फिर नहीं, ऐसा नहीं, ये ट्रेन मधुबनी जाएगी। फिर आसपास के लोग बड़े गौर से देखते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो बोलता है कि वो सीतामढ़ी ही जा रही है, और सभी लोग जो यात्री बैठे हुए हैं वो सीतामढ़ी वाले ही बैठे हुए हैं। दोस्तों, अब जो उसके अंदर गलतफहमी था मधुरिता की, वो हकीकत में बदल चुका था कि सचमुच में वो ट्रेन सीतामढ़ी की तरफ एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। अब टीटी कहता है न तो बात को ज्यादा घुमाओ, न मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करो, न खुद बनो। चुपचाप रेलवे का फाइन भरो और इसके बाद आपकी मर्जी, सीतामढ़ी पहुंचना है या दरभंगा पहुंचना है या मधुबनी पहुंचना है, या आपकी पर्सनल मैटर है। लेकिन अभी आप जो यात्रा कर रहे हैं यह पूरी तरह से रेलवे के अनुसार अवैध है। जिस ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं उस ट्रेन का और उसी दिशा का टिकट आपके पास नहीं है। दोस्तों, ये बात अब मधुरिता भी समझ चुकी थी, और टीटी ये भी कहते हैं कि अगर आपने फाइन नहीं भरा तो अगले स्टेशन पर आपको उतारकर रेलवे पुलिस बल को सौंप दिया जाएगा, जो आपको एक जेल खाने में कैद कर दी जाएगी, अथवा फिर फाइन का रकम और भी ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों, फिर मधुरिता हाथ पैर जोड़ने लगती है, घबरा जाती है, वो तमाम दुखड़ा सुनाती है, लेकिन टीटी एक भी नहीं सुनता है, क्योंकि वो कहता है आपने गलती करी है, एक अवैध तरीके से बैठ चुका और आपके पास टिकट है नहीं। इसके चलते थोड़े बहुत टीटी को फाइन भर देना पड़ता है, और टीटी को फाइन भरते ही मधुरिता आगे उसी ट्रेन में जारी रहता है और इंतजार करता है कि अगला स्टेशन पर उतरकर फिर से वो बाइक आए और फिर से दरभंगा रेलवे स्टेशन पे आए, फिर से टिकट ले और मधुबनी आने वाली सही ट्रेन का इंतजार करे, भले ही जितना समय लगे, और फिर मधुबनी जाएगी। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि मधुरिता ने सचमुच में जो यात्रा कर रहा है वो गलत तरीके से कर रहा है। भले ही वो मधुरिता एक सच्चे, अच्छे, पढ़े लिखे और ईमानदार एक छात्र है, लेकिन अभी का जो स्थिति है, जो हालात है, उस हिसाब से वो टीटी के हिसाब से और रेलवे के हिसाब से वो दोषी पाया गया। दोस्तों, इस घटनाक्रम से हमें यही शिक्षा मिलता है कि भले ही ईमानदारी और पूरी कठिन परिश्रम के साथ किया गया मेहनत भी हमें कभी कभी सफलता तक नहीं पहुंचाता है, क्योंकि हम जिस दिशा में ईमानदारी से पूरी मेहनत के साथ मेहनत कर रहे होते हैं वो शायद रास्ता उधर जा ही नहीं रहा होता है, और हम अपने मंजिल पर पहुंचते पहुंचते शायद कई चक्कर लगा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, लेकिन अंत तक भी हम अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हमारे जिंदगी में सबसे प्राथमिक बात है हमारा डायरेक्शन। जो डायरेक्शन हमें 100% सफलता की ओर ले जाता है, वही हार्ड वर्क सिर्फ और सिर्फ 100% से कम होता है, यानी कहे तो 96 या 98% ही होता है। और 100% सक्सेस और सफलता की गारंटी डायरेक्शन देता है। अगर आप सही दिशा में और सही वे में अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सफलता बहुत ही कम समय में और जल्दी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर ऐसे समझे कि अगर मुझे दिल्ली से आगरा जाना है तो सीधे वही ट्रेन लेना है जो दिल्ली से आगरा जाती है। ऐसा नहीं कि दिल्ली से पहले महाराष्ट्र जाना है, फिर गुजरात जाना है, फिर एमपी जाना है, फिर राजस्थान जाना है, और फिर घूमकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिला से घूमते हुए हमें आगरा आना है। ऐसे करने में
घूमने घूमने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और हमारा जो ईमानदारी के साथ मेहनत है, कठिन परिश्रम है, सभी जाया हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और यूं ही निकल जाएगा और मेरा मन भी घबरा जाएगा अपनी सफलता पर पहुंचते पहुंचते। इसलिए दोस्तों, हार्ड वर्क और ईमानदारी के साथ कठिन परिश्रम करने से पहले ये तय करना निश्चित होता है और ये सुनिश्चित करना होता है क्या यह दिशा और डायरेक्शन सही है, हमारा मेहनत एक सही दिशा में हो रहा है, हम जो कर रहे हैं और जिस मंजिल में मुझे पहुंचना है क्या वह वही रास्ता है। अगर है तो सफलता क्या बहुत ही करीब है, यानी बहुत ही नजदीक है और सफलता मिलने की गारंटी 100% है। और सिर्फ हार्ड वर्क करते रहेंगे तो सफलता की पूर्ण गारंटी हार्ड वर्क नहीं देता। दोस्तों, इस तरह जीवन की सफलता में मुख्य और प्रमुख जो रोल निभाता है और जिसकी सख्त जरूरी होता है वह दिशा का यानी डायरेक्शन का। अगर कोई अच्छे मार्गदर्शक है तो आप उसी पथ पर चलेंगे जो सफलता की ओर ले जाता है, अन्यथा हार्ड वर्क करते करते घूमते रह जाएंगे। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहाँ तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।